स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनसे आज तक अनजान रहे आप। ना किताबों में पढ़ाया, ना स्कूल में बताया। कैसा था 15 अगस्त 1947 का दिन? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और ये तो सबको ही जानता है। लेकिन आजादी के ठीक बाद का घटनाक्रम क्या था? देश में हालात किस तरीके के थे, ये कोई भी नहीं जानता है। आज के इस पैकेज में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो कभी किताबों में तो छोड़िए, आपको कभी स्कूल में भी पढ़ाया नहीं गया है। और सिर्फ आज़ादी ही क्यों, लाल किले से जुड़ी एक ऐसी जानकारी भी हम आपको देंगे जिसके बारे में जानकर आपको एक बार के लिए तो यकीन होगा ही नहीं। और ये जानकारियां कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में दुनिया तो छोड़िए, खुद देश के लोगों को भी मालूम नहीं होगा। देश अपनी आजादी का 78वां जश्न मना रहा है। साल 1947 में जब देश को आजादी मिली तो वो कुछ मिनटों, घंटों या फिर कुछ महीनों का संघर्ष नहीं था, बल्कि इसके लिए कई साल तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। देश की आजादी से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए आज आपको आजादी से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देते हैं। स्वतंत्रता के लिए तय हुआ था 30 जून 1948 का दिन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश 30 जून 1948 के बाद ये सत्ता जिम्मेदार हाथों में सौंपने के बाद भारत को छोड़ देंगे। तब उनका विचार ये था कि भारतीय इससे पहले अपने सभी मुद्दे सुलझा लेंगे और इसके लिए लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। और इसके अलावा घोषणा तो ये भी की गई थी कि रियासतों पर ब्रिटिश सत्ता दायित्व शक्ति के हस्तांतरण के साथ ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन्हें ब्रिटिश भारत में किसी भी उत्तराधिकारी सरकार में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को अधिनियमित किया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था। आजादी के समय देश का नहीं था कोई राष्ट्रगान। 15 अगस्त के दिन बेशक ही ध्वजारोहण के बाद लाल किले से जन गण मन की धुन सुनाई देती है, लेकिन आजादी के समय ऐसा नहीं था। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन राष्ट्रगान के तौर पर 1950 में ही इसे अपनाया गया था। आजादी के जश्न में शामिल नहीं थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये तो हम सभी जानते हैं कि देश के स्वाधीनता आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 में देश को जब आजादी मिली तो बापू इसके जश्न में शामिल ही नहीं थे। तब उस समय वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। भारत की आजादी का दिन एक खुशी का अवसर था, क्योंकि हम आखिरकार अंग्रेजों के शासन से आजाद हो गए थे। हालांकि आजादी की कीमत देश को 2 हिस्सों में बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी थी। भारत और पाकिस्तान विभाजन के कारण दोनों देशों में खून खराबा हुआ और इसे रोकने के लिए महात्मा गांधी ने बंगाल में भूख हड़ताल की थी। तब नेहरू ने महात्मा गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। जब ये तय हो गया कि देश 15 अगस्त को आजाद होगा तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक खत भेजा था और इस खत में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। और इसके जवाब में महात्मा गांधी ने इनकार ही भेजा था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई चिट्ठी के जवाब में महात्मा गांधी ने इनकार भेजा था। एक चिट्ठी के जरिए गांधी ने नेहरू को ये जवाब भिजवाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। पहली बार 16 अगस्त को फहराया गया था तिरंगा। बेशक आज स्वतंत्रता दिवस पर हर साल 15 अगस्त को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, लेकिन आजादी के ठीक बाद 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं किया गया था। लोकसभा सचिवालय के शोध पत्र की अगर माने तो पहली बार 16 अगस्त 1947 को लाल किले से तिरंगा फहराया गया था। लाल नहीं था लाल किले का रंग। लोगों को यही लगता है कि लाल किले का असली रंग लाल है और इसी वजह से इसे नाम मिला होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल ही अलग है। लाल किले को भले ही इसके वर्तमान रंग की वजह से लाल किला कहा जाता हो, लेकिन निर्माण के समय ये ऐसा नहीं था।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अगर माने तो इस इमारत के कई हिस्से चूना पत्थर से बनाए गए थे और इसकी वजह से इसका रंग सफेद था। लेकिन वक्त के साथ जब वो खराब होकर गिरने लगा तो ब्रिटिशर्स ने उस पर लाल रंग करवा दिया और इसी की वजह से बाद में इसे लाल किला कहा जाने लगा। आज जो जानकारियां हमने आपको दी है उनके बारे में क्या आप पहले कभी जानते थे, और अगर पता थी तो कितनी जानकारियां आपको पता थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अहम जानकारियों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।